कि अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m है तो यहां से n और m का वैल्यू क्या होगा, इक्वल log ऑफ 1 टू दी बेस a, या फिर जो भी वेरिएबल हो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, नहीं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो पक्का आप लोग गलत कर दो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर क्या है ना, बच्चों को दिमाग में डर बैठा दिया है। बच्चा लोग चैप्टर का नाम सुनकर ही डर जाता है, बता नहीं क्यों वो लोग इतना डरता है, जबकि ये चैप्टर वैसा है ही नहीं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आपका जो ये डर है उसको पूरी तरीके से मिटा दें, ताकि आप इस चैप्टर में अपने फुल से फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम होता क्या है, इसको जानने से पहले आप ये समझो। अच्छा, आप ऐसा टर्म्स तो आप देखे होगे ना, ये तो पता होगा कि 2 का क्यूब करने से क्या मिलता है, 8। 3 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, 9। या फिर हम बोले 5 का क्यूब करने से क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 125। बट सर आप लॉगरिथम चैप्टर में हम एक्सपोनेंशियल क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल आपस में अच्छे से रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग 2 की पावर 3 8 बोलते हैं, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या, कैसे लिखेंगे इसको, लॉगरिथम लॉग एक ही बात है, लॉग 8 log of 8 to the base 2 is equal to 3। सर ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया, समझाने ही तो है, 3 एग्जाम्पल रखे हैं इसीलिए ताकि आप समझ अच्छे से पाओ। क्या बोला है, अगर 2 की पावर 3 8 है, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, हम लोग इसको एक और, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ना, हम लोग इसको लॉगरिथम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, log of 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, कैसे पढ़ेंगे, सुनो कैसे पढ़ेंगे, log of 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या, इफ 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, देन log of 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। हम लोग इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ इसका क्या होगा, इफ 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो कैसे लिखेंगे, log of 9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 2। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, log of 125 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया होगा ना। तो बताओ, अगर ऐसे बताओ, अगर हम ऐसे लिखूं log, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर अच्छा इस सॉरी उल्टा लिख दिया, अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log of 64 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो अगर हम इसको आपको ऐसे समझाएं, अगर हम इसको ऐसे समझाएं कि अगर, कैसे समझाएं कि अगर a की पावर n इज इक्वल टू b है, जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। उसी तरीके से इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन log of b बेस a इज इक्वल टू n। क्लियर, नोट कर लो इसको अच्छे से। क्या बोले हैं कि अगर कोई टर्म ऐसा दिख रहा है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू b होता है, तो हम लोग इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, log of b टू द बेस a इज इक्वल टू n। log of b टू द बेस a इज इक्वल टू n। क्लियर, ये था कौन सा फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथम फॉर्म। क्लियर। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे। क्या बोला है
कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सीखे हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लॉग, ये किस फॉर्म में पहले समझो, पहले तो फॉर्म कैसे, ये ऐसे लिखा हुआ ना, a टू द पावर n इज इक्वल टू बी, यही फॉर्म है ना, a टू द पावर n इज इक्वल टू बी। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, log of b टू द बेस a इज इक्वल टू n, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, log of 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। क्लियर। उस तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, log of 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4। log of 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4। क्लियर, समझ में आया। तो चलो एक हम भी दे देते क्वेश्चन, मान लो हम ऐसे देते हैं 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, log of 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। log of 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। क्लियर, समझ में आया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर ये क्या होता है, अरे अभी देखे ना हम लोग, ये क्या था लॉगरिथमिक फॉर्म और ये क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब तक हम लोग जो सीखे थे वो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या सीखे थे, और अब क्या सीखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल लिखना। तो सर इसके लिए क्या अलग चीज है, नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे, इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b देन log of b टू द बेस a इज इक्वल टू n। यही सीखे थे ना। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो देख लो। जैसे कि यहाँ पे इसको पहले साइड करते हैं, नहीं तो करेगा डिस्टर्ब, रखो साइड। हाँ चलो क्या बोला है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो log b बेस a इज इक्वल टू 4। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बेस यहाँ पे था ना तो 3 को 3 लिख दिए, ये जो n था वो क्या चला गया पावर में, और ये जो 81 था वो कहाँ चला गया बाहर। सिंपल, क्या समझ में आया। देखो log of b टू द बेस a इज इक्वल टू n देन a टू द पावर n इज इक्वल टू b। सिंपल। उस तरीके से ये भी क्या होगा, अगर log of 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 है देन हम लोग क्या समझेंगे, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, तो इसको आप मान लो ना, इसको आप ऐसे मान लो कि ये log, ये जो 32 है वो मेरे लिए b है, ये जो 2 है वो मेरे लिए a है, और ये जो 5 है वो मेरे लिए n है। अगर ऐसा है तो a की पावर n ही तो b होगा, यानी कि 2 की पावर 5 ही तो 32 होगा। समझ में आया। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। सिंपल ना, इसको ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है, log 64 बेस टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2, यानी कि क्या समझना है हमें कि 8 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64। जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। अब हमें इस अगला क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला, सॉल्व करने, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये बोला है log 243 टू द बेस x इज इक्वल टू -5। तो शायद 5 होगा, मे बी लगता है ये शायद 5 होगा। तो कर देते हैं 5। हाँ तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले को कैसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। क्लियर। तो यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, 243 को फैक्टराइज करते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3,
फिर 3 से करेंगे फैक्टराइज तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे फैक्टराइज 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे फैक्टराइज 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे फैक्टराइज 3 1 जा 3। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5। क्लियर, x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5। इससे हमें क्या समझ में आया, अच्छा देखो यहाँ पे आप सोचो सर अब क्या होगा, तो हम लोग आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज कि अगर दो लैगमेंट फॉर्म, अगर ऐसा कुछ फॉर्म है जैसे कि आपको बता दें, देखो अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू b a टू दी पावर m होता, ठीक है, जहां पे बेस सेम में खाली पावर लग a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m, तो यहां से हमें क्या समझ में आएगा कि n और m का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सपोनेंशियल पढ़े थे ना चैप्टर एक्सपोनेंशियल में कि अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m है, तो यहां से n और m का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इफ x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5, और इसी का एक और उल्टा था ना कि इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू b टू दी पावर m, तो यहां से क्या पता चलेगा कि a इज इक्वल टू b। क्लियर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, दो ठो केस फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से रख लो। पहला कि a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n, पावर इक्वल है तो यहां से क्या पता चलेगा कि हमारा a और b का वैल्यू इक्वल होगा। दूसरा चीज कि अगर a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n, यानी कि बेस सेम है मगर पावर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या पता चलेगा कि m इज इक्वल टू n होगा। ये चीज था, और हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 वाला, कि इफ x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 3। क्लियर, समझ में आया, x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर आप भूल जाओ तो आप इसका यूज कर लो। देखो इसका तो फैक्टर्स कोई काम है ही नहीं, इसका पे रख देते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है log ऑफ 27 टू दी बेस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 2x प्लस 3। कैसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कैसे लिख सकते हैं, 9 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। क्लियर ना, अब तक तो हम लोग वही करते हुए आए हैं कि देखो जैसे पे log ऑफ 23 टू दी बेस x इज इक्वल टू 5, तो क्या लिखे log क्या लिखे x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 243। उसी तरीके से हम लोग भी क्या लिखे 9 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। आप बोलोगे हाँ ये तो सर लिख सकते हैं हम लोग, तो अगर आप ये लिख सकते हो आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4x प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। अब बोलोगे सर ये मेरे को कुछ प्रॉपर्टी नंबर 1 जैसा दिख रहा है, नहीं प्रॉपर्टी नंबर 2 जैसा दिख रहा है। यहाँ पे 1 लगा था, यहाँ पे क्या लग रहा है 2। बेस तो सेम है लेकिन पावर भी क्या होगा, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। यानी कि यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 4x प्लस 6 का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होना चाहिए। यानी कि 4x का वैल्यू कितना हुआ 3 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4। क्लियर, ऐसे हम लोग दोनों फाइंड कर लिए। हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू भी फाइंड कर लिए और इधर भी फाइंड कर लिए दोनों क्वेश्चन का। बस हम लोग क्या यूज किए, हम लोग लॉग के कॉन्सेप्ट यूज किए। कौन से कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहां सीखे थे, वो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहां सीखे थे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अब तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तीनों के तीनों ही सॉल्व किए थे। क्लियर, अब आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, गिवन log of x to the base 10 is equal to a and log of y to the base 10 is equal to y। ये दो चीज गिवन है। राइट डाउन पहला 10 to the power a minus 1 in terms of x। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो गिवन है कि log of x to the base 10 is equal to a, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं
तो आप बस हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर a इज इक्वल टू एक्स। बोलोगे ना? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर a इज इक्वल टू एक्स। और उसी तरीका से ये जो अगला पार्ट है log ऑफ y टू दी बेस 10 इज इक्वल टू b, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर b इज इक्वल टू y। ये तो बोल सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ ये तो सर लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी उसका हम लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये। तो इस यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बोला है? राइट डाउन 10 टू दी पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x, मतलब मुझे x के टर्म्स में लिखना है और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या 10 टू दी पावर a माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 टू दी पावर a बाई 10। सिंपल। कौन सा प्रॉपर्टी लगा? इफ a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। सिंपल है ना? ये वाला प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे, ये वाला प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे। चलो ये वाला प्रॉपर्टी लगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? 10 टू द पावर a क्या है मेरे लिए? x। तो यानी कि 10 टू द पावर a माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बाई 10। और ऐसा क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने बताया है कि 10 टू द पावर a का जो वैल्यू है वो x के बराबर है। तो लोग 10 टू द पावर a की जगह पे x लिखे, 10 तो था ही। क्लियर? उसी तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट डाउन 10 टू द पावर 2b। तो ना 2b को क्या लिख सकते हैं? सिंपल है 2b, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर b इंटू 2। बात तो वही है सर, 2 इंटू बी बोलो या b इंटू 2। क्लियर? बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम लोग 10 टू द पावर b को y लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर 2b इज इक्वल टू 10 टू द पावर b की जगह पे y, और यहाँ पे क्या हो गया? y स्क्वायर ना। ये तो y और y की पावर 2 क्या होता है? y स्क्वायर। क्लियर? तो हम लोग क्या किए? इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। क्यों लिखे हैं यहाँ पे? क्योंकि 10 टू द पावर b जो है उसका वैल्यू क्या है? y के बराबर है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या है। देखो अब क्या हमें देखना होगा कि दो चीज गिवन है, 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगर हम ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ जाए तो शायद पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी दो सेक्शन से, इसी दो पार्ट का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहला क्या बोला है? 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला लॉ क्या बोला है कि log ऑफ m इंटू n बाई a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं कि मान लो कुछ ऐसे दिया है कि log 6 बेस 2। क्लियर? log 6 बेस 2। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर log ऑफ 2 इंटू 3 बेस 2। अब मैं बोलूँगा ठीक है, लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई टर्म ऐसा दिख रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 3 बेस 2। क्लियर? क्या समझ में आया? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर m इंटू n यानी कि जो टर्म है वो किसी दो नंबर का प्रोडक्ट है तो हम लोग उसको दोनों के सम में लिख सकते हैं। उसी सेकंड क्या बोला है? log ऑफ m बाई n टू दी बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू दी बेस a माइनस log ऑफ n टू दी बेस a। इसका मतलब कि मान लो कुछ टर्म ऐसे दिया है कि log ऑफ 8 बाई 3 बेस 3। क्लियर? तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं log ऑफ 8 बेस 3 माइनस log ऑफ 3 टू दी बेस 3। यानी कि अगर जो ये वाला टर्म है वो m बाई n फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग इसको m माइनस n में लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ये m बाई n फॉर्म में है तो हम लोग इसको m माइनस n फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से हमारा जो थर्ड लॉ है, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसको मिटा दे, इसका तो काम खत्म। अब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log, अच्छा एक बोला है कि log ऑफ m टू दी पावर n टू दी बेस a को हम लोग कह सकते हैं log n इंटू log ऑफ m टू दी बेस a। यानी कि अगर कोई टर्म ऐसा है कि log ऑफ 3 टू दी बेस
log of 3 to the power 3 to the base 3। हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा, 3 of log 3 base 3। क्लियर, समझ में आया? और अगर आपको एग्जांपल दे तो मान लो ऐसे लिख लो कि log 2 ये है 8, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log of 2 to the power 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बाई 2। तो हम लोग इस log को कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा, 3 of log 2 base 2। क्लियर, ये था मेरा थर्ड वाला। अब इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज का दो ठोक तोड़ निकला। देखो अब आप यहां पे आया ना, log ऑफ a बेस a, इसको x बोला गया, ठीक है। सेम दिख रहा है ना, log देखो a और a यानी कि 2 और 2, 2 और 2 सेम दिख रहा है ना, 2 2 2 2। और जो x था जो पावर में था वही मेरा क्या है, आंसर है। इसका मतलब इस जो टर्म का आंसर क्या निकलेगा, सिर्फ 3। अब इसको अच्छे समझेंगे, इसको भी हड़बड़ा नहीं रहे, आराम से समझा दे, इसको मिटा दे रहे। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर कोई टर्म ऐसा है जैसे कि log ऑफ 2 बेस 2 टू दी पावर 4, तो इसका जो आंसर होगा वही जो पावर वाला नंबर है वही मेरा आंसर होगा। क्लियर, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं ये वाला पार्ट में। यहाँ पे एक पार्ट और समझ लेते हैं, क्या एक पार्ट हम लोग यहाँ पे और समझेंगे इसकी जगह पे, और वो क्या समझेंगे हम लोग, दो चीज। पहला कि log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। log ऑफ 1 टू दी बेस a या फिर जो भी वेरिएबल हो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और दूसरा चीज कि अगर log ऑफ a टू दी बेस a, अगर मेरा ये वाला नंबर सेम है तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, ये दो चीज को जानना था, क्या कि log ऑफ 1 का आंसर हमेशा क्या होता है, 0। अगर log ऑफ a टू दी बेस है यानी कि ये जो नंबर अगर सेम रहेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं log 2 बेस 2, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2। log ऑफ 3 बेस 3, इसका आंसर कितना आना चाहिए, हाँ कितना आना चाहिए, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। log ऑफ 8 टू दी बेस 8, इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये दोनों अगर नंबर सेम रहेगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर, यही चीज का यूज देखो यहाँ पे है, समझ में आएगा। कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे। देखो हमने बोला ये वाला पार्ट ना कि अगर log ऑफ 2 बेस 2 टू दी पावर 3 ऐसे गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, 3। और हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि अब पहला देखो log ऑफ 2 बेस 2 टू दी पावर 3, अगर हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आगे चला गया, log ऑफ 2 बेस 2। और ये दोनों क्या है, देखो इन दोनों से क्या समझ में आएगा कि अगर मेरा ऊपर में सेम नंबर है तो इसका आंसर कितना आता है, 1। तो 3 इंटू 1 3। उसी तरीके से ये जब x आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ऑफ log a बेस है, तो a बेस a का आंसर कितना आता है, 1। तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, समझ में। अब जो है देखो सेकंड वाला को आप नॉर्मली इसमें दो साइड log मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आप दो अगर प्रॉपर्टी लर्न, एक आप इसको लर्न कर लो कि अगर कोई ऐसा केस रहेगा कि a टू दी बेस a टू दी पावर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू x, ये टर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कैसा दिया है, 2 ऑफ log x बेस 2, ठीक है, या फिर 2 ऑफ log 8 2 टू दी पावर log ऑफ 8 बेस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगर और एग्जांपल समझाएं तो मान लो ऐसे समझो, मान लो मेरे 3 टू दी पावर log 27 बेस 3। अगर कोई ऐसा टर्म, मेरे को ये 3 3 सेम है ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 27। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 27। क्लियर। देखो अब सेकंड में हमें जो चीज जानना है वो क्या जानना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, बेस चेंजिंग फॉर्मूला यानी कि बेस को बदलना है। तो बेस को बदलने के लिए जिन फॉर्मूला का जरूरत होता है
उस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सिंपल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ लॉग, अगर कोई ऐसा टर्म गिवन है कि log ऑफ m बेस a, ठीक है, log ऑफ m टू दी बेस a को हम लोग अगर बेस चेंज करना हो, यानी कि मुझे अगर a बेस नहीं चाहिए, a की जगह पे कुछ और चाहिए, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसको क्या लिख देंगे कि log ऑफ m बेस b। देखो b आ गया ना, b तो था ही नहीं, तो b क्या किया, अपने मन से लगाए, ठीक है, log ऑफ m बेस b बाई log ऑफ a बेस b। सिंपल। यानी कि अगर हमें बेस चेंज करना है, यानी कि मुझे a बेस नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या कोई एक दूसरा बेस लगा देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे गिवन है log ऑफ 3 बेस 2। अगर मेरे को इसका बेस चेंज करना है, मान लो मेरे को लाना बेस लाना है इन टर्म्स ऑफ 10, ठीक है, 10 के टर्म्स, 10 का बेस लाना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 बेस 10 बाई log ऑफ 2 बेस 10। समझ में आया क्या, 2 को बेस से हटा के हमें क्या कर दिया, नॉर्मल नंबर ला दिया। अब ये क्या हो गया, log ऑफ 3 बेस 10 log ऑफ 2 बेस 10। क्लियर। हम लोग क्या किए, 2 का जो बेस था उस बेस को बदल दिया। अब यहां से एक चीज और आपको समझ बता दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लो, क्या है, नंबर 3 बोल सकते हैं यहां पे आपको। चलो नंबर 3 कि log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर कि log ऑफ 10 बेस 10 क्या होगा, 1। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हम लोग बेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल से समझाएं तो कैसे समझा सकते हैं, और एग्जाम्पल बता, मान लो ऐसे दिए हैं कि log ऑफ 8 बेस 3, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 8 बेस 10। अगर 10 नहीं लिखना तो कुछ भी लिख सकते, जरूरी नहीं 10 हो, मान लो लिख सकते log ऑफ 8 टू दी बेस a बाई log ऑफ 3 टू दी बेस a। मगर ये दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो आप क्या किए हो, जो यहाँ पे बेस 3 था उस 3 को चेंज करके आप क्या किए, नॉर्मल नंबर ला दे कि अब ये हो गया log ऑफ 8 बेस 3 log ऑफ 8 बेस a बाई log ऑफ 3 बेस a। बेस को चेंज कर दिए, और इसी चेंज करने से जैसे आपको पहले वाले में 2-3 चीज आपको मिला था, क्या डिडक्शन, यहाँ पे भी आपको कितने डिडक्शन मिलेंगे, 1 2 3 डिडक्शन देखने को मिले। पहला डिडक्शन क्या कि देखो इस जो टर्म है मेरे को, अगर हम लोग इस वाले पार्ट को ऊपर भेज दें, ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन पूरा फिर भर जाएगा, हटा दो इसको। हाँ देखो डिडक्शन यानी कि कुछ ऐसा कोई चीज नहीं है, बस नॉर्मली देखो ये जो टर्म समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि log ऑफ m बेस a, ये जो है log ऑफ a बेस b, जो डिनोमिनेटर इसको हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, log ऑफ a बेस b। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, log ऑफ m बेस b। समझ में, यही चीज है, log ऑफ m बेस a इंटू log ऑफ a टू दी बेस b इज इक्वल टू log ऑफ m बेस b। तो इसी का डिडक्शन है। आप जब सबका डेरिवेशन नहीं जानना, आपको बस याद रखना है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कोई टर्म ऐसे गिवन है कि मान लो log ऑफ 3 बेस 2, हम लोग इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 बेस 10 इंटू log ऑफ 10 टू दी बेस 2। क्लियर, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखे, देखो log ऑफ 3 बेस 2 क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 टू दी बेस 10 इंटू log ऑफ 10 जरूरी नहीं कि 10 आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें डाउट मत रखना। मान लो ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 8 बेस 5, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, log ऑफ a टू दी बेस a इंटू log ऑफ a टू दी बेस 5। क्लियर, log, हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो यही चीज आपको जाना है कि हम लोग किसी टर्म को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मेरे को बेस चेंज करना हो तो हम लोग बेस चेंज करके कैसे टर्म्स लिख सकते हैं। क्लियर, चलो यही चीज आपको क्या बताया गया था, जैसे मान लो log ऑफ m बेस b है, तो अगर हम लोग को चेंज करते हैं हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते थे, किस फॉर्म लिख सकते थे, ये वाला टर्म जब वहां मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म जब वहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ m बेस a इंटू log ऑफ a टू दी बेस b
इज इक्वल टू log ऑफ m टू दी बेस b। क्लियर, ये एक फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला क्या, स्थिर फॉर्मूला से डिराइव हुआ है सब। एक सेकंड क्या दिख रहा है कि log ऑफ a टू दी बेस b, अगर मान लो कि टर्म ऐसे गिवन है log ऑफ 2 टू दी बेस 3 इंटू log ऑफ 3 टू दी बेस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर, क्या हो जाएगा log ऑफ 2 टू दी बेस 3 इंटू log ऑफ 3 टू दी बेस 2। देखो ये ऐसे मैच कर रहा है 2 2 3 3, अगर ऐसा कोई टर्म होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि अच्छा इसी चीज से एक चीज और डिराइव हुआ, एक तो ये वाला, और इससे और क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो तीसरा वाला भी, कि अगर कोई टर्म ऐसे है कि log ऑफ 3 टू दी बेस 2, हम लोग उसको कह सकते हैं 1 बाय log ऑफ 2 टू दी बेस 3। बेस चेंज कर दिए, 3 बेस 2 को क्या लिख दिए 2 बेस 3, 3 बेस 2 को क्या लिख दिए 2 बेस 3। ये सब क्या है, ये सब log के बेस चेंज करने के तरीके हैं। हम लोग log को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो जैसे जैसे लिख सकते हैं उसका तरीका क्या है, बेस चेंजिंग तरीका में क्या करेंगे, बेस को बदल दिए। log ऑफ 3 बेस 2 को क्या लिख दिया 1 बाय log ऑफ 2 बेस 3, जो यहाँ पे पहले बेस 2 था वो क्या हो गया बेस 3 हो गया। क्लियर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो इन 3 फॉर्मूला से ये 2 डिडक्शन सामने आया, ये एक फॉर्मूला से ये 3 डिडक्शन सामने आया। और अगर आपका इन तीनों डिडक्शन पकड़ अच्छा है, अगर आप समझ सकते हो कि कब किसका यूज कहां करना है, तो ये चैप्टर तो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और एग्जाम में टीचर क्वेश्चन कहीं से पूछ ले आप 100% सॉल्व कर लोगे। क्लियर, अब हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं कि डाउट हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं। तो अगर हम लोग अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब हमको इसको एक्सपैंड करना है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्या लिखा है इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। तो चलो पहले ए को इवैल्यूएट करते हैं। ए क्या है log ऑफ 72 बेस 6 माइनस log ऑफ 2 टू दी बेस 6। मतलब सर ये मेरे को कुछ देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, तो इसका कुछ आंसर क्या था, अब लोग सर ये था log ऑफ m बाई n टू दी बेस a। क्लियर, अगर ये ऐसा तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 72 बाई 2 बेस 6। और इससे क्या हमारा आंसर सामने आएगा कि 72 बाई 2 कितना होता है 36 बेस 6। और इससे क्या हमें आंसर मिला log ऑफ 6 टू दी पावर 2 बाय 6। अब इसका आंसर क्या आता है 2। कौन सा प्रॉपर्टी, सर अभी तो पढ़े थे log ऑफ a टू दी पावर x बाय a टू दी बेस a। अगर ऐसा टर्म रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा x, क्योंकि ये 2 आगे चला जाएगा एंड log ऑफ 6 बेस 6 क्या होता है 1 2 इंटू 1 2। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, तो एक तो आप बोलोगे सर ये वाला का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और दूसरा क्या यूज हुआ है, दूसरा ये वाला का यूज हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया। इसको मिटा देने की जगह तो बहुत ले रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि कुछ बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। देखो बी पार्ट बोल रहा है, बी पार्ट क्या बोल रहा है कि log ऑफ 8 टू दी बेस 4 माइनस log ऑफ 32 टू दी बेस 8 का वैल्यू क्या होगा। साहब सेम तो है सर, माइनस है मल्टीप्लाई कर दो। देखो ट्विस्ट क्या था, इस वाले में बेस मेरा क्या था सेम, इस वाले में बेस क्या था सेम था, बट इस वाले में बेस सेम है। आप बोलोगे सर इस वाले में बेस इक्वल नहीं है, तो जब बेस इक्वल ना हो तो हम लोग यहाँ पे m माइनस एन वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। हमें क्या करना होगा, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखो अगर इसको लिखें log ऑफ 4, बेस तो 4 है, अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिखना चाहें ताकि ये कट जाए, क्या हो जाए ये कट जाए, तो आप लोग सर 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। मगर आप बोल रहे हो कि आपको इसको लिखना है 4 के टर्म्स में, तो कैसे लिखोगे, देखो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, बट आपको लाना था क्या 2 की पावर 3, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ। ठीक है, अच्छे से समझा रहा है, फिर से समझो। जैसे बोला है 2 की पावर 3 गिवन था, यही ना 2 की पावर 3, 8 क्या होता है
8 क्या होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2। आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, 2 2 कट जाएगा, और 2 की पावर 2 क्या होती है 4, यानी कि 4 की पावर 3/2। हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 4 और 4 बेस सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा ना। अब मुझे इसको यहाँ पे भी करना होगा 32 मेरे लिए क्या होता है 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 जा 32। अब 2 की पावर 5, बट मुझे क्या चाहिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 चाहिए ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 से कटने के लिए 3 और ऊपर चला गया 5, तो आप बोलोगे हाँ सर हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। तो देखो जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या किए बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ 4 टू दी पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस log ये क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर 5/3। देखो इसका बेस क्या है 8, अब ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 3/2 ऑफ log ऑफ 4 बेस 4 माइनस 5/3 इंटू log ऑफ 8 टू दी बेस 8। आप बोलोगे सर log a 4 4 सेम है 8 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो 3/2 इंटू 1 कितना होता है 3/2, एंड 5/3 इंटू 1 कितना होता है 5/3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसका आंसर क्या आ रहा है 3 एंड 2 का एलसीएम होगा 6, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10, यानी कि आंसर कितना आ रहा -1/6। कितना रहा आंसर -1/6। क्लियर, समझ में आया आपको आंसर कितना कैसे आया। देखो यहाँ पे हम लोग यहीं पे ट्विस्ट था, ट्विस्ट कितना था यहीं पे था कि बेस तो अलग अलग था, तो हम लोगों को उसको ऐसे फॉर्म में लिखना है जिससे कि मेरा वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम लोग क्या देखें कि अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 ऑफ log a बेस a क्या होता 1, तो हम लोग क्या किए 4 के टर्म्स में लिख दिए। जब मैं 4 लिखूँ तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2, और यहाँ पे 8 लिखूँ तो कितना आ गया 5/3, वैल्यूज आगे गया सिंप्लीफाई किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। क्लियर, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रूविंग का, प्रूफ दैट 1/2 ऑफ log 9 प्लस 2 ऑफ log 6 प्लस 1/4 ऑफ log 81 माइनस log 12 इज इक्वल टू 3 log 3। देखो हम लोग इसको सबसे पहले सबको log में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं log 9। देखो ध्यान से आप सोचो, क्या सोचना है आपको कि अगर log 3 की पावर 2 अगर गिवन, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते थे 2 log 3 लिखते थे ना। तो अगर ये गिवन हो तो हम लोग अगर यहां से यहां जाना कैसे जाएंगे, ये जो नंबर है उसको क्या करेंगे, इसको उसके पावर पे भेज देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log 9 को क्या लिख सकते हैं, हमें लिखना तो कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना log 9, ये जो 1/2 है वो कहाँ चला गया पावर पे, प्लस ये हो जाएगा log 6, ये जो 2 होगा वो कहाँ चल जाएगा पावर पे, प्लस ये हो जाएगा log 81, और ये जो 1/4 है वो कहाँ चला गया पावर में, माइनस log 12। क्लियर, और ये तो मुझे प्रूफ करना है ना, तो हमें यूज तो इसको करना होगा। तो 9 टू दी पावर 1/2 क्या होता है, 9 टू दी पावर 1/2 क्या होता है, 9 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 3, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 36, प्लस देखो 81 टू दी पावर 1/4। सो हम कैसे लिखते हैं 81 क्या होता है 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 एंड 4 कटा, आंसर कितना आया 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर log 3 माइनस log 12। अब देखो माइनस प्लस जैसा तो कुछ नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा, देखो सबका बेस कुछ नहीं है मतलब 10 है, अगर बेस कुछ नहीं बोला तो क्या हो जाएगा 10। तो हमें करना क्या है, जो भी टर्म प्लस में है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 इंटू 36 इंटू 3, और जो माइनस में है उसको क्या कर दो डिवाइड। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ,
तो अब भी तो थोड़ा देर पढ़े थे ना बच्चों कि अगर log m प्लस log n होगा तो हम लोग क्या कर देंगे log m इंटू n, एंड इफ log m माइनस log n रहा तो हम लोग क्या क्या कर देंगे बच्चों log m बाई n। तो देखो जो टर्म प्लस में था उसको मल्टीप्लाई और जो टर्म माइनस में था उसको डिवाइड। तो 3 से कट किए, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 से कट किए, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे देखो आंसर देखो कैसे आ गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, इसको आंसर आ रहा है log 3 इंटू 9 कितना हुआ 9 3 ज़ा 27, कितना हुआ log 27, इसको हाँ कितना हुआ log 27। और log 27 क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे log से सर 3 की पावर 3, और ये जब 3 आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 log 3। देखो याद रखना बेस में 10 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, log 4 का भी वही वैल्यू है और log 4 टू दी बेस 10 का भी वही वैल्यू है, दोनों में कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों क्या है सेम है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 का बस आपको बताने के लिए 10 लिखे थे ताकि आप समझ पाओ कि मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए बेस क्या होना चाहिए इक्वल, इसे सबका बेस क्या था 10, तो क्या कर दिए जो सेम था उसको मल्टीप्लाई, जो माइनस में था उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे है log a of 8 base 3 log of 16 base 9 log of 10 base 4। अब देखो आप बच्चे सोचोगे ना कि सबका बेस अलग अलग है, सबका क्या है बेस अलग अलग है, तो सम तो सॉल्व हो पाएगा नहीं। एक काम करते हैं बेस सेम करने के लिए जो पॉसिबल होता है वो कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं log 8 टू दी बेस 3 लिखेंगे log of 8 बाई log of 3, बेस क्या है मेरा 10, क्लियर, इनटू ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं log of 16 बाई log of 9 इनटू ये क्या हो जाएगा log of 10 बाई log of 4, और सबका बेस क्या है 10, सबका बेस क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर सबका बेस है 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं log 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 3 बाई log 3 बेस 10 इनटू ये उल्टा जगह क्या हो जाएगा log 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बेस 10 बाई log 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4, क्लियर, इनटू ये उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 4 है ना 4 का लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बेस 10 बाई log 10 बेस 10। क्या हुआ एकदम सब दिमाग में दही मच गया होगा, तो दही को ठीक कर देते हैं। ये जो टर्म है देखो असल में क्या है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है log, ये टर्म कैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है log 16 बाई log 9, ये डिवाइड हो रहा है। जब ये हम लोग नीचे नंबर को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा log 9 बाई log 16। अब समझ में ये ऊपर क्या हो गया उल्टा हो गया, और log 9 क्या होता है 3 की पावर 2 एंड log 16 क्या होगा 2 की पावर 4। सेम इसी तरीके से ये जब नंबर ऊपर जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल, तो log 4 क्या होगा 2 की पावर 2 एंड log 10 क्या होगा 10 टू दी बेस 10, क्लियर। ये वाला जो पावर है वो पावर आगे आ गया, सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ log 2 बाई log 3, 10 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बेस क्या है सेम है, इनटू ये भी 2 आगे आ गया तो ये हो गया 2 log 3, ये वाला 4 आगे चला गया 4 log 2 इनटू ये वाला 2 आगे चला गया 2 इंटू log 2, log बेस 10 बेस क्या 1, तो देखो log 3 कट गया, log 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4 कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है 3 log 2। मेरा आंसर कितना आ रहा है
3 log। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 का वैल्यू आपको कैसे सिंप्लीफाई किए थे हम लोग? गिवन क्या था? log of 8 base 3 by log of 16 to the base 9 log of 10 to the base 4। हम लोग क्या किए? बेस को सेम था नहीं तो सभी के बेस अलग कर दिए। कौन सा फॉर्मूला से अलग कर दिए? सर अभी पढ़े थे log of a to the base b को हम लोग क्या लिख सकते थे? log of a by log of b। क्लियर? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे ना, तो हम लोग क्या किए? सभी का बेस चेंज कर दिए। अब बेस चेंज करते गए तो हमें हमारा आंसर मिल गया सिंप्लीफाई करते करते। क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है log a by b minus c is equal to log b by c minus a is equal to log c by a minus b। Prove that a to the power a into b to the power b into c to the power c is equal to 1। तो बच्चों देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर ये सब फ्रैक्शन इज इक्वल टू में है तो आप लोग क्या देखो, अगर मैं ये बोलूं कि 4/8 इज इक्वल टू 8/16 है, गिवन है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर इक्वल टू है। और मैं बोलूँ कैसे इक्वल है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो रेशियो है ना, ये दोनों क्या है? 1/2 के बराबर। तो मान लो अगर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हम लोग इसको के मान सकते हैं ना कि ये किसी न किसी टर्म पे तो बराबर होगा। अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देखो इसका मतलब log a बाई b माइनस सी किसी टर्म के बराबर होगा। ठीक है? उसी तरीके से log b c माइनस a भी k के बराबर होगा और सेम तरीके से log c बाई a माइनस b भी क्या होगा? k के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर होगा। अगर होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते थे कि log a इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे क्या लिख पाओगे? log b इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? log c इंटू k इंटू ए माइनस बी। मगर सर ट्विस्ट नहीं आ रहा, हमें चाहिए था a टू द पावर a। हमें क्या चाहिए था? a टू द पावर a। और हमें क्या मिल गया? हमें तो मिल गया है ये टर्म। हमें क्या मिल गया है? हमें जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, हमें क्या मिल गया? हमें ये टर्म मिल गया। इसका तो क्या काम है? तो आप लोग देखो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि log a इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी में बोथ साइड a मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मतलब यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। करने से क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा log a टू द पावर a इज इक्वल टू a के इंटू बी माइनस सी। मैं बोला हाँ हो सकता है, जायज़ है, a इंटू के a के b माइनस सी। उसी तरीके से अगर log b इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए है, अगर हम लोग इसमें इस टर्म को b से मल्टीप्लाई कर दे और इस टर्म को b से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? log b टू द पावर b इज इक्वल टू के बी इंटू सी माइनस ए। पॉसिबल है? आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। और सेम अगर ये लिख सकते हम लोग, ये भी तो लिख सकते हैं, अगर log c इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी है और हम लोग मल्टीप्लाई कर दें c बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे सर हो जाएगा log c टू द पावर c इज इक्वल टू सी के इंटू ए माइनस बी। मैं बोला वाह शाबाश, आप लोग ये भी सीख गए। तो अगर आप लोग ये भी सीख गए तो अगर हम ये टर्म को ऐड करें, यानी कि log a टू द पावर a प्लस log b टू द पावर b प्लस log c टू द पावर c, अगर हम लोग इसको ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो पहले यहाँ पे a b के मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो a b के माइनस a c के प्लस करना है ना, ये भी प्लस होगा, b c b के माइनस a b के। ठीक है, फिर आप बोलोगे प्लस करेंगे, क्या ये प्लस करेंगे? ये क्या है? a c के माइनस b c के।
आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो जब आप ये लिखोगे आप देखोगे क्या देखोगे, प्लस ए बी के माइनस ए बी के कट जा रहा है, प्लस सी बी के माइनस सी बी के कट जा रहा है, एंड प्लस ए सी के माइनस ए सी के कट जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या आ रहा है कि log a टू दी पावर a प्लस log b टू दी पावर b प्लस log c टू दी पावर c इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर 0 तो प्रूव ही नहीं करना था, प्रूफ तो यही करना था। देखो अगर ये सबका बेस कुछ नहीं मतलब बेस 10 है, अगर कुछ नहीं दिया मतलब बेस क्या है 10 है, बेस क्या 10 है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो सकता है ना, log a टू दी पावर a इंटू log b टू दी पावर b इंटू log c टू दी पावर c, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। और जीरो को हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे, जीरो क्या है, जीरो किसके बराबर होता है, log जीरो कब होता है, log 1 के बराबर, log 1 के बराबर। तो हम लोग जीरो की जगह पे क्या सकते थे, log 1। तो देखो अगर एक चीज और जान लो कि अगर log a बेस 10 इज इक्वल, मान लो ऐसा कुछ गिवन है कि log a बेस b कुछ भी, अगर ये इक्वल है ऐसे, अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो a भी क्या होगा, b के बराबर होगा, a भी क्या होगा, b के बराबर होगा। तो अगर a b के बराबर होगा, अगर हम लोग टर्म को फॉलो करें तो अगर पता चले log दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या पता चलेगा कि a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, नहीं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो पक्का आप लोग गलत कर दो। ठीक है, क्या किए थे हम लोग, ऐसे रेशियोज गिवन थे, हम लोग इन सबको k के टर्म्स में मान लिए, फिर मल्टीप्लाई किए। अब मुझे लाना था a टू द पावर a, तो क्या किए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a, पहले वाले को a को, दूसरे वाले को b से, तीसरे वाले को c से। यहाँ से हमें क्या मिला, log a टू द पावर a इंटू log b टू द पावर b इंटू log c टू द पावर c। यहाँ से हम लोग सबको ऐड कर दिए थे ना, इसको 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 ऐड कर दिए, जब ऐड किए तो सब कट के 0 आ गया, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 के बराबर, और यहाँ से हमें log का वैल्यू मिल गया इजिली। क्लियर, समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9, तो हम लोग मैक्सिमम टाइप कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइप, ताकि जब आप एग्जाम में दो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, और हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्लियर? सॉल्व फॉर x, देखो log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। देखो आप सब में बेस किसी का इक्वल है ही नहीं, तो एक्चुअली प्लस वाला प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन मल्टी जो प्रॉपर्टी लगाना है तो बेस तो इक्वल होना चाहिए, और बेस इक्वल है नहीं, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, बेस इक्वल कर देंगे। हम लोग इसको लिख सकते थे 1/log 2 बेस x, लिख सकते थे ना, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए थे हम लोग, ये वाला, कि if log a टू दी बेस b इज, हम लोग को कह सकते थे 1/log b टू दी बेस a। क्लियर? हम लोग क्या किया, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, फिर उल्टा कर देंगे, log ऑफ 4 बेस x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/log ऑफ 16 बेस x। क्लियर? और ये गिवन है 21/4। हम लोग क्यों यूज किया, मुझे प्रूफ नहीं, मुझे क्या करना था, सॉल्व। यहां से क्या है 1/log 2 बेस x प्लस इसको क्या सकते हैं हम लोग, log 2 टू दी पावर 2 प्लस x, इसको कह सकते हैं 1/log 2 दी पावर 4 बेस x इज इक्वल टू 21/4। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या सकते हैं 1/log 2 बेस x प्लस 1/2 log 2 बेस x प्लस 1/4 log 4 टू दी बेस x इज इक्वल टू 21/4। आप बोलोगे सर ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा चलो ट्विस्ट हो गया, इसको ठीक कर देते हैं, log 2 बेस, सर log 2 सेम है, तो काम करते हैं ना, जब log 2 सेम है तो log 2 बेस x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1/2, और यहाँ पे क्या बचा 1/4, और इसका आंसर कितना आ रहा है 21/4 के बराबर। तो 1/log 2 बेस x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, देखो एलसीएम ले लो 4,
2 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स एंड 4 के टेबल में 4 आता है 1, तो 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 21/4। तो यहाँ से क्या दिखे log 2 बेस x का वैल्यू कितना आया 4 और 6 एक साथ कितना आ रहा है इंटू करने से 7/4 इज इक्वल टू 21/4, 4 एंड 4 कटा 7 1 जा 7 3 जा। क्लियर? क्या किया हम लोग यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे थे तो हम लोग क्या किए कट कर दिए, 4 को कट किए 4 से, 7 1 जा 7 3 जा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें वैल्यू, यहीं पे कर लेते हैं साइड में छोटा सा हो जाएगा। क्या दिख रहा है कि log 2 बेस x का जो वैल्यू है वो क्या है 3 के बराबर है। फिर बेस चेंज कर दो 1 बाई सॉरी देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक चीज़ गड़बड़, यहाँ पे ये मेरा 1 बाई में था, ये क्या था 1 बाई में था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 बाई log 2 बेस x जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ से क्या देगा, जब इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा log x बेस 2 इज इक्वल टू 1/3, यानी 2 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x। क्लियर? असल में बेस चेंज नहीं किया हम लोग, यहाँ पे क्या कर दिए, इसको भेज दिए ऊपर में और इसको भेज दिए नीचे, तो ये हो गया 1/3 और ये कितना हो गया log 2 बेस x। समझ में? इसका मतलब हम लोग x देखेंगे ना, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सिंपल है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू 1/3, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। तो जब ये 1/2 वहां ट्रैवल करेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 8। और ये क्या था हमारा आंसर। क्या कि बच्चों एकदम ध्यान से समझना, हम लोग कुछ वैसा काम नहीं किए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देख के तुरंत समझे कि यहाँ पे बेस तो इक्वल है ही नहीं, तो जब बेस इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर दिए बेस को चेंज कर दिए, और जब बेस को चेंज किए तो हम लोग क्या इस फॉर्म में लिखे। फिर हम लोग यहाँ से क्या किए, देखो 2 कॉमन ले लेना, इसको 2 की पावर 2 2 की पावर 4 में लिखे, फिर आया 1/2 1/4 बाहर निकाले, इसमें से log 2 बेस x कॉमन दिख रहा था, तो log ऑफ 2 टू द बेस x कॉमन था, बाहर निकाले, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। फिर हम लोग इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किए तो आया 7/4 और इसको 21/4। यहाँ से क्या हुआ 4 4 कटा, वैल्यू कितना है 3। फिर हम लोग यहाँ पे लिखा 1 बाई log ऑफ 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 3, इसको वहां भेज दिए, इसको वहां भेजे, तो ये हो गया वहां जाके log 2 ऑफ बेस x बाई 1/3, यहाँ पे चला x टू द पावर 1/3 का वैल्यू 2 होगा, तो x का वैल्यू कितना निकला 8। क्लियर? समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला है कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, तो प्रूव दैट, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो ये समझना कि आपको ये कुछ टर्म सर मैच नहीं कर रहा ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग नियरेस्ट स्क्वायर लाते हैं। क्या बोला a, देखो अगर ये 2 में मैं ऊपर भेजूंगा प्रूफ के दौरान तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी के स्क्वायर में लाने का कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, क्या सोचो आप लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस 2ab बोथ साइड। क्या कर देंगे ऐड, 2ab बोथ साइड ऐड कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, बच्चों, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9ab। क्या हो जाएगा 9ab। मुझे तो ये चाहिए था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर 2 ऊपर जा रहा तो ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग log मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाता log a प्लस बी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू log 9ab। हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो log मल्टीप्लाई कर दो, तो log 2 का वैल्यू भी क्या होगा, log 2 के बराबर ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। जब हम लोग ये किए तो यहाँ से हमें क्या दिखा, log a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 आगे चला गया, तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस बी, और ये क्या होगा log 9 इंटू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेस से, मैं तो लिख कर सकते हैं इसको log 9 प्लस log a प्लस log b।
यही तो प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था। और हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाए हैं log a टू द पावर m बेस b इज इक्वल टू m log a बेस b। और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं कि log m इंटू n होगा तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। समझा, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूरा का पूरा लॉगरिथम चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग बस ये जो समझे थे ये वाला पार्ट और ये जो समझे थे ये वाला पार्ट, हमें अगर ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर होगा तो सारे ही क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हम लोग। क्लियर?